यार ये बता, ये साली और घरवाली में फर्क क्या होता है? साली और घरवाली में फर्क क्या होता है? अरे जो जूते चुराए वो साली और जो जूते से मारे वो घरवाली। बचपन में 5वीं में पढ़ा था कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। साला तब से मेरा ध्यान पढ़ाई में कम और औरतों में ज्यादा रहता है। लड़कियां मंदिर जाती हैं अच्छा वर मांगने के लिए और शादीशुदा औरतें जाती हैं शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। आज मैं अपनी पत्नी को डराने के लिए बाजार से नकली छिपकली लेकर आया और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा वो जिंदा सांप पकड़कर बाहर फेंकने जा रही थी। मुझे डरा दिया, नागिन कहीं की। अस्पताल में एक महिला को चौथा बच्चा हुआ तो नर्स ने कहा, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है। वैसे आपने भगवान से मांगा क्या था, बेटा या बेटी? इतने में महिला बोली, अरे कुछ नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवल मांगा था। यार ये बता, ये प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? अरे तबीयत एक की खराब हो और चेहरे दोनों के बीमार नजर आए, बस उसे ही प्रेम कहते हैं। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। अरे कभी भी रंग देखकर शादी मत करना, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज्यादा जोर से काटती है। कल मैंने बुखार का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली थी, साला आज सचमुच बुखार हो गया। सोच रहा हूँ अगले हफ्ते सगाई का बहाना कर लूं और उसके अगले हफ्ते शादी का। कैसा रहेगा? आए। लड़कियों की डीपी देखने के बाद जब उन्हें सामने से देखो तब पता चलता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं में नहीं है, हर जगह है। अरे हमारे जमाने में विज्ञान बहुत उन्नत पे था। मास्टर साहब तुरंत एक जीव को दूसरे जीव में बदल देते थे। ए गधे, चल मुर्गा बन। इंसान की जिंदगी उस समय अंधेरे में चली जाती है जब वो 1 करोड़ रुपए जीतने के चक्कर में अपने 500 रुपए भी सट्टे में हार जाता है। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। कभी कभी मन करता है कि कहीं भाग जाऊं, फिर सोचता हूँ साला हरकतें ऐसी हैं कि कहीं कोई ढूंढेगा ही नहीं। बचपन में हमें डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। काश पत्थर मार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मैं मार्केट से लौटा था, घर पे देखा 5-7 मेहमान बैठे हैं। मारे खुशी से मैं उनके पैर छू लिए और फिर बाद में पता चला ये साले भैंस खरीदने आए थे। अरे कुंवारो, ये जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो, शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। होली आ रही है, अपना दिल संभाल के रखिएगा, क्योंकि लोग गालों पे रंग लगा के दिल का भी रंग चुरा लेते हैं। अरे कुंवारों को शादीशुदा लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शादी के फायदे कम और नुकसान ज्यादा बताते हैं। फालतू में दिल घबराने लगता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लत छुड़ाने के लिए मुझे मेरे घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर भी मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट करता है। अरे पति पत्नी के रिश्ते में भी महाभारत का नियम लागू होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम होना चाहिए। विदेशों में शादी होते ही लोग हनीमून पे जाते हैं और साला हमारे यहाँ तो 2-3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं। ए भैया, 3 कुर्सी, 5 बाल्टी और 7 चम्मच कम है। मंगलसूत्र खींचने वालों को 3 साल की कैद और मंगलसूत्र पहनाने वालों को जिंदगी भर की।
हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। अच्छा, तुम्हारा मतलब है तुम जवान रहो और मैं बूढ़ा हो जाऊं। विदेशों में लोग शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को बधाई देते हैं और हमारे इंडिया में पहले खाना खा लेते हैं, नहीं तो बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। शादी के बाद पत्नी सबसे पहले पति की शराब छुड़वाती है, फिर सिगरेट छुड़वाती है, उसके बाद सभी दोस्तों को बदलवाती है और फिर 5 साल बाद कहती है, क्या बात है जी, आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे सबको खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप इंसान हो, कोई अनारकली नहीं। होली आ रही है दोस्तों, खूब जमकर होली खेलना। अरे अपनी बीबी से नहीं, पड़ोस वाली भाभी से। कल मैं सवारी लेने गया, बोला भैया फाफा माऊ, तो उसने बोला अरे भैया मैं सवारी नहीं, मैं शराबी हूँ।